फरीदाबाद बीके अस्पताल में एक्सरे मशीन के एक बार फिर खराब होने से अस्पताल में अपना इलाज कराने आए मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरे देवी जी, यहाँ एक्सरे के लिए आए हैं तो क्या कहा है? इन्होंने कहा एक्सरे यहाँ पे डॉक्टर ने तो लिख के दिया, कह रहे डॉक्टर को पूछ के आओ, यहाँ तो एक्सरे खराब है। अब वो कहाँ कह से आए रहे आप? हम फरीदाबाद से, दौलताबाद से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं इंद्रसेन सिंह सर। सर एक्सरे करवाने आए हैं जी, क्या कहा इन्होंने? मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि लिखे इस पर एक्सरे करवाने के लिए, तो यहाँ आया तो बोले कि अभी एक्सरे मशीन ख़राब है और जाके डॉक्टर साहब से पूछ लो क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ गए तो वो बोले कि जाके उनसे पूछ लो कब तक सही हो। बस यही बात करके तो फिर अभी वहाँ जाए हैं पूछने के लिए, अभी पूछ कर जाएंगे। क्या हुआ है आपको? पैर में चोट लगी, एक्सरे करवाना। जी क्या नाम है आपका? रजनी देवी। रजनी जी एक्सरे के लिए आए हैं क्या आप? बच्चे के लिए आए हैं एक्सरे के लिए, लेकिन एक्सरे करें कि वो बंद है। बंद कहा है? हाँ बंद है। डॉक्टर साहब से बात करो। वहीं अस्पताल की पीएमओ सत्येंद्र वशिष्ठ का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में लिखित रूप में संबंधित विभाग को जानकारी दी है, जल्द ही इसे सही कराया जाएगा। अस्पताल में रोज 250 के लगभग मरीज एक्सरे के लिए आते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ इमरजेंसी के ही एक्सरे किए जा रहे हैं, बाकियों के मरीजों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अस्पताल में सिर्फ एक ही मशीन है। अस्पताल के पास एक हाई कैपेसिटी एक्सरे मशीन है जिसमें 300 से 400 एक्सरे प्रतिदिन आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन सही मेंटेनेंस के ना चलते वह भी खराब पड़ी है। अस्पताल में खराब एक्सरे मशीन को लेकर समाज सेवी सतीश चोपड़ा का कहना है कि सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। अस्पताल में एक्सरे मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसके चलते पेशेंट को परेशानी आ रही है, क्या कहेंगे सतीश चोपड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले हम 3 साल से यहाँ तक जिला उपायुक्त से लेकर सभी को लेटर दे चुके हैं। उसके अंदर एक चीज़ मेंशन थी कि मेंटेनेंस के अभाव में करोड़ों रुपए की मशीनें जो धूल फाकती, जिसके अंदर डिजिटल एक्सरे मशीन है जो मूवेबल थी, सैमसंग की 2021 में आई थी। 90 लाख की मशीन है जिसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि 300 से 400 एक्सरे पर डे निकाल देते थे, यानी किसी पेशेंट को परेशानी नहीं होती, समय बचता था स्टाफ का भी और पेशेंट का भी। वो पिछले 3 साल से खराब पड़ी है। एक जो इकलौती मशीन हमारे पास बची थी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है और उसके बावजूद जो बैकअप में सामान बैकअप रखना चाहिए उसको तो छोड़िए, जो रेगुलर चीज़ें उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब वो भी खराब हो गई, जिसकी वजह से ओपीडी में जितने पेशेंट आ रहे हैं, बीके सिविल अस्पताल की ओपीडी में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं जिनको एक्सरे की आवश्यकता है, उनके एक्सरे नहीं हो रहे, उनको सीधा कह दिया जा रहा है कि आप बाहर से एक्सरे करा के लाएं और डॉक्टर को दिखाएं, तब आपका आगे का इलाज होगा। यानी गरीब आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो उसको जो वहन नहीं कर पाते, तो एक्सरे ही नहीं करा पाते, तो आगे उसका इलाज हो ही नहीं पाता। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो फिलहाल की मशीन है उसको ठीक कराने के साथ साथ जो डिजिटल एक्सरे मशीन जो मूवेबल थी, जिसने कोविड में बहुत लोगों के जो है लाभ पहुंचाया, क्योंकि पेशेंट कई बार ऐसा होता है जो बेड से नीचे तक नहीं आ पाता, तो मशीन के द्वारा वहीं पर उसका एक्सरे करने की, ऑन बेड एक्सरे करने की उसमें सुविधा थी। डिजिटल एक्सरे मशीन को भी पहले ठीक कराया जाए और साथ में इस मशीन को ठीक कराया जाए, ताकि आने वाले पेशेंट को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसकी जेब पे कोई आर्थिक बोझ ना पड़े और सुविधाओं के अभाव में उसका इलाज से वो वंचित ना रहे। जिले में ट्रिपल इंजन की सरकार के बावजूद यहाँ के सरकारी अस्पतालों का ये हाल सरकार के खोखले भ्रष्ट इंजनों की पोल तो खोलता ही है, साथ साथ यह भी दर्शाता है कि इस सरकार को आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। दर्शकों, आपको बीके अस्पताल के हालातों पर सरकार के इस रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। दर्शकों, मजदूर मोर्चा का यह मजदूर मोर्चा लाइव पेज है। मजदूर मोर्चा की और खबरों को देखने के लिए इस पेज को लाइक व फॉलो जरूर करें।